हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में ये हम बहुत ही प्यारी राखी बनाना सीखेंगे। ये बिल्कुल 3D लुक की फ्लावर राखी है जो कि मैंने ट्राई किया और आप लोगों के लिए लाई हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद पड़ेगी। तो इसके लिए हमें 2 कलर के कॉटन थ्रेड की रिक्वायरमेंट है, एक ग्रीन और एक मैंने लाइट येलो कलर लिया है। उसके लिए 0.6 मिलीमीटर का हुक लिया है। कुछ बीड्स, ग्लू और सीजर हमें चाहिए। तो सबसे पहले मैं ग्रीन कलर के थ्रेड से मैजिक रिंग बना रही हूँ। मैजिक रिंग हमने बनाना है और उसके बाद उस मैजिक रिंग में एक चेन के साथ हमें 6 सिंगल क्रोशे बना लेना है। तो इस तरह से हमें 6 सिंगल क्रोशे इस मैजिक रिंग में कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा 6 सिंगल क्रोशेट हो गया। अब थ्रेड को खींचकर रिंग को मैंने क्लोज कर दिया और स्लिप स्टिच से इसको इस राउंड को क्लोज कर दूंगी। ये तो 6 सिंगल क्रोशेट विथ 1 राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें सेकेंड रो स्टार्ट करना है। तो सेकेंड रो में हमें 1 चेन पहले बनाना है, उसके बाद 2 सिंगल क्रोशे हमें बनाना है, ठीक है ना। 1 चेन 2 सिंगल क्रोशे, इसी को हमें रिपीट करना है एवरी चेन में, है ना। 2 सिंगल क्रोशे एवरी चेन में हमें रिपीट करना है। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट टोटल 12 सिंगल क्रोशे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है और स्लिप स्टिच से क्लोज कर देना है। अब मैं थर्ड राउंड स्टार्ट कर रही हूँ। तो थर्ड राउंड में अगेन 1 चेन, उसके बाद इसमें कुछ चेंजेज होगी। तो 1 सिंगल क्रोशे 1 चेन में, 2 सिंगल क्रोशे सेकेंड चेन में, फिर नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशे एंड नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशे, ठीक है। तो इसी पैटर्न को हमें फुल राउंड में फॉलो अप करना है। 1 सिंगल क्रोशे 2 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे 2 सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स हमें चेन को इंक्रीज करना है इस तरह से, तो हमारा राउंड बड़ा होगा, है ना। अब हमारा राउंड 3 कंप्लीट हो गया है। मैंने इसको स्लिप स्टिच से फिक्स भी कर दिया। अब हम राउंड 4 की तरफ जाएंगे। तो अगेन राउंड 4 में 1 चेन, सिंगल क्रोशे नेक्स्ट 1 एंड थर्ड चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशे एट ए टाइम डालना है। तो हमारा पैटर्न होगा सिंगल क्रोशे एंड देन 2 सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे, इस तरह से इंक्रीज करने पे हमारा राउंड बहुत प्यारा एक सर्कल बनेगा। और इस तरह से हमारे राउंड कंप्लीट हो गया स्लिप स्टिच से। अब 1 चेन मैंने बनाया। 1 चेन के बाद नेक्स्ट राउंड जो हमारा बन रहा है राउंड 5th, इसमें फर्स्ट सिंगल क्रोशे बनाना है, ठीक है। सिंगल क्रोशे, उसके बाद फिर हमें 2 सिंगल क्रोशे बनाना है, ठीक है। 2 सिंगल क्रोशे देन सिंगल क्रोशे एंड देन सिंगल क्रोशे। तो हमें हमारा पैटर्न ये है कि 2 सिंगल क्रोशे एंड 2 में सिंगल क्रोशे। ये हमारा अगेन हमें 6 टाइम्स कंप्लीट करना है, ठीक है। 6 टाइम कंप्लीट करके हमें इस राउंड को भी इसी तरह क्लोज कर देना है। इस तरह से हमारा ये सर्कल बेस जो है इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इस तरह से हमें कंप्लीट कर लेना है इस राउंड को भी। और हमारा तो कुछ इस तरह से हमारा राउंड बनेगा इंक्रीमेंट करने के साथ। तो हमें इस राउंड में इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए राउंड को कंप्लीट करना है।
ये देखिए हमारा 2 चेन बचा है, तो इसमें मैं सिंगल क्रोशे और नेक्स्ट सिंगल क्रोशे डाल दूँगी। उसके बाद राउंड को क्लोज कर दूँगी स्लिप स्टिच से। इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब हमें 1 चेन बनाना है और 1 चेन के बाद नेक्स्ट राउंड 6 हमें बनाना है। तो राउंड 6 में हमें कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं करना है। 1 चेन के बाद एवरी लूप में हमें सिंगल क्रोशे बना लेना है। ईच ऑफ द स्टिच में हमें ओनली सिंगल क्रोशे बनाना है, नो इंक्रीमेंट। एंड इस तरह से हमारा राउंड 6 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से मेरा राउंड 6 कंप्लीट हो गया। स्लिप स्टिच से इस राउंड को भी क्लोज कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट राउंड की तरफ हमें बढ़ना है। तो नेक्स्ट राउंड में हमें थोड़ा कुछ इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो इसमें अगेन 1 चेन के बाद हमें 4 टाइम्स 4 लूप में सिंगल क्रोशे ही डालना है। सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे। उसके बाद हमें 5th लूप में 2 सिंगल क्रोशे डालना है। तो हमें 5th लूप में हमें इंक्रीज करना है सिंगल क्रोशे को और इसी पैटर्न को हमें फॉलो अप कर लेना है 6 टाइम, ठीक है ना। सिंगल क्रोशे 4 टाइम, 2 सिंगल क्रोशे इन द 5th लूप। तो इस तरह से हमारा ये राउंड 7 कंप्लीट। अब राउंड 8 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो हमें 1 चेन बना लेना है और उसके बाद सिंगल क्रोशे 2 टाइम्स 1 चेन में एंड देन 2 सिंगल क्रोशे इन द 3rd स्टिच, ठीक है। और उसके बाद हमें सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे बनाना है। इस तरह से हमारा राउंड 8 भी कंप्लीट होगा। 6 टाइम इसी पैटर्न को हमें फॉलो करना है। सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे एंड 3 टाइम सिंगल क्रोशे। देखिए इस तरह से हमारा राउंड 8 कंप्लीट हो गया। अब हमें नेक्स्ट राउंड में फाइनल राउंड है हमारा। इसमें क्या करना है, हमें 2 चेन बना लेना है और नेक्स्ट स्टिच में हमें स्लिप स्टिच कर देना है। 2 चेन, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, 2 चेन, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच। तो हमें कोई इंक्रीमेंट नहीं करना है, सिर्फ हमें 2 चेन बनाना है और नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच कर देना। तो पूरे राउंड में यही करना है। जितने टोटल 42 स्टिच है हमारे पास, उसमें स्लिप स्टिच करना है विथ 2 चेन, राइट। तो हमारा आउटर बाउंड्री ये कवर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आउटर बाउंड्री बन गया। अब हमें यहाँ पे इस राउंड को भी इसी तरह क्लोज कर देना है, ठीक है। तो हमारा ये बेस ऑफ द राखी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से धागे को कट कर देना है और ये हमारा बेस रेडी हो गया। मैंने डार्क ग्रीन कलर के थ्रेड का यूज़ किया है। आप किसी भी तरह के कलर का, जो आपकी पसंद की कलर हो, उस धागे को यूज़ कर सकती हैं और अपनी मनपसंद राखी बना सकती हैं। तो ये हमारा देखिए बेस कंप्लीट हो गया। अब हमें फ्लावर बनाने की तरफ मुड़ना है। तो फ्लावर के लिए मैंने ये लाइट येलो कलर का थ्रेड यूज़ किया है। तो इसमें मैं एक नॉट बना रही हूँ और नॉट के बाद कम्प्लीटली 9 चेन बनाऊँगी। ये देखिए 9 चेन कंप्लीट मैंने 9 चेन बनाया और उसके बाद हमें 4 चेन को स्किप करके 5th चेन में हमें ट्रिपल क्रोशेट बनाना है। तो उसी 5th चेन में हमें 4 टाइम्स ट्रिपल क्रोशेट बना लेना है। 4 टाइम्स हमें ट्रिपल क्रोशेट बना लेना है। ये मेरा 4th टाइम हो गया ट्रिपल क्रोशेट। अब इसमें हमें 4 चेन बनाना है और उसके बाद स्लिप स्टिच से इस पेटल को क्लोज कर देना है। स्लिप स्टिच से उसी चेन में, ना कि नेक्स्ट चेन में, उसी चेन में हमें स्लिप स्टिच से क्लोज कर देना है। तो हमारा फ्लावर का फर्स्ट पेटल रेडी हो गया। इस तरह से हमें नेक्स्ट पेटल्स बनाने हैं, पर इसके बाद हमें करना क्या है, 1 चेन को स्किप करके नेक्स्ट चेन में हमें फिर दूसरा पेटल स्टार्ट करना बनाना। तो फिर 4 चेन हम बनाएंगे और उसके बाद 4 ट्रिपल क्रोशेट उसी चेन में
हम रिपीट करेंगे, ठीक है ना। तो इस रिपीट को इसको हमें 3 टाइम्स रिपीट करना है। तो हमारा 3 पेटल्स का फ्लावर ये बनकर रेडी होएगा। ये देखिए इस तरह से हमारा 3 पेटल्स का फ्लावर बन के रेडी होगा, ठीक है। तो सेकंड पेटल मैं बना ली। अब मैं थर्ड पेटल की तरफ बढ़ूँगी। तो थर्ड पेटल के लिए हमें यहाँ पे स्किप कर लेना है 1 चेन और उसके नेक्स्ट चेन में हमें थर्ड पेटल इस तरह से बना लेना है। तो ये हमारा फ्लावर का फर्स्ट लेयर रेडी होगा, ठीक है। इस तरह से ही हमारा फर्स्ट लेयर रेडी होगा। सेकेंड, ये थर्ड एंड देन फोर्थ, देन 4 चेन and then slip stitch in the same chain. The first layer of flower is going to ready now. Cut the thread. या इस तरह से हमें इस तरह से ही कट कर लेना है और थोड़ा इसको शेप दे देना है ताकि फ्लावर की लुक में इन्हांसमेंट आ जाए। इस तरह से हमारा 3 पेटल्स फ्लावर का रेडी हो गया, जो कि फर्स्ट लेयर था। सेकंड लेयर के लिए हमें 11 चेन बनाना है नॉट के साथ और द सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। और सेम प्रोसेस के लिए इसमें हमें 4 पेटल्स का ये फ्लावर बनाना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने चेन को बढ़ाया है। 4 पेटल्स का हमें फ्लावर बनाना है। अब इसमें हमें अगेन 4 ट्रिपल क्रोशेट 7th चेन में बनाना है, ठीक है। 4 चेन को छोड़ के 7th चेन में हमें 4 ट्रिपल क्रोशेट बनाना है। तो ये 1 ट्रिपल क्रोशेट हो गया। ट्रिपल क्रोशेट के लिए हमें 2 बार लूप को बांधना पड़ता है कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये हमारा सेकंड ट्रिपल क्रोशेट हो गया फर्स्ट पेटल का। ये थर्ड इज गोइंग टू बी डन एंड देन द नेक्स्ट 4 and after that हमें 4 चेन बनाना है और उसी में हमें स्लिप स्टिच कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड लेयर की फ्लावर का फर्स्ट पेटल रेडी। अब 1 चेन स्किप करके उसके नेक्स्ट चेन में नेक्स्ट पेटल बनाना है। तो इस प्रोसेस को हमें फॉलो अप करके 4 पेटल्स का ये सेकेंड लेयर का फ्लावर हमें रेडी कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हमारा थर्ड लेयर का फ्लावर मैं बना रही हूँ। इसके लिए हमें नॉट बनाना है और 15 चेन टोटल बनाना है, ठीक है ना। तो ये हम चेन हमेशा इंक्रीज होगा। जितना बड़ा आप फ्लावर बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको चेन इंक्रीज करना है, ठीक है। तो ये मैं 5 पेटल का फ्लावर बनाने जा रही हूँ, जो कि थर्ड लेयर ऑफ फ्लावर है, ठीक है। तो इसके लिए मैं 15 चेन बनाऊंगी। देखिए 15 चेन इसमें बनेगा, ठीक है। अब इसमें अगेन 4 चेन को स्किप कर लेना है और इसके 9th चेन में हमें ट्रिपल क्रोशे बनाना है। मैं यहाँ 5 टाइम्स ट्रिपल क्रोशे 5th थर्ड लेयर की फ्लावर के लिए बनाऊंगी। तो थोड़ा सा घना हो जाएगा, इसलिए मैं 5 ट्रिपल क्रोशेट एक पेटल में डालूंगी। तो ये 2 हो गया। नेक्स्ट हमें थर्ड बनाना है। तो ये देखिए 2 मैंने बना लिया। अभी थर्ड बनाऊंगी। देखिए इस तरह से थर्ड बनेगा, ठीक है। इस तरह से थर्ड बना और नेक्स्ट फोर्थ and then the last one I'll make which is 5th, ठीक है। तो इस तरह से 5 ट्रिपल क्रोशेट का मैं पेटल बना रही हूँ, जो कि थर्ड लेयर के फ्लावर में है, ठीक है ना। इसमें 5 पेटल्स बनेंगे टोटल। अब मैं 4 चेन बनाऊंगी और इस पेटल के लिए इसको क्लोज कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से इसे मैं क्लोज कर दी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा थर्ड लेयर भी
रेडी हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट पेटल हो गया इसका। इस तरह से मैं सेकंड पेटल बनाऊंगी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड देन क्लोज कर दूंगी इसको। ठीक है, इसी पैटर्न को मैं फॉलो अप करके हमें 5 पेटल्स इस फ्लावर के लिए बनाना है, जो कि थर्ड लेयर का फ्लावर होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरा ये ट्यूटोरियल समझ आ रहा होगा और आप इसे ज़रूर बनाएंगी अपने लव वंस के लिए। बहुत ही प्यारा राखी बन के आता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है बांधने के बाद। तो ये देखिए, हमारा फ्लावर रेडी हो गया। ये थर्ड लेयर का फ्लावर 5 पेटल्स का मैंने बनाया। अब इसको 4 चेन के बाद इसे क्लोज कर दूंगी उसी चेन में डालकर, और ये हमारा कंप्लीट हो गया फ्लावर। इसको कट कर दूंगी थ्रेड को और फाइन इसे टाइट कर दूंगी ताकि ये धागा ठीक फ्रेश हो जाए और हमारा फ्लावर फ्रेश हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रेडी हो गया। अब हमें यहाँ सभी तीनों फ्लावर को हमें पेस्ट करना है। उससे पहले मैंने सभी फ्लावर को स्टार्च लगाकर थोड़ा टाइट कर दिया था ताकि वो प्रॉपर शेप ले ले। मैंने उसकी वीडियो नहीं ले पाई मैं उसकी, तो मैं इसे बस ग्लू करके दिखा रही हूँ। उस तरह से ग्लू से हमें चिपकाना है, जो कि कपड़े का भी ग्लू आता है जिसको हम यूज़ करते हैं, तो ये टाइटली चिपक जाता है ना। तो इस तरह से 1 बाय 1 हमें पहले थर्ड लेयर, देन सेकंड लेयर एंड देन फोर्थ लेयर, जो कि 3 पेटल्स का फ्लावर है, उसको हम पेस्ट कर देंगे। आप चाहे तो इसको स्टिच भी कर सकते हैं निडल्स और थ्रेड से। तो देखिए, इस तरह से हमारा ये फ्लावर रेडी हो गया। अब यहाँ मैं बड़ा सा पर्ल पेस्ट कर दूंगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने वाइट पर्ल का यूज़ किया है। आप चाहे तो गोल्डन भी यूज़ कर सकती हैं। थोड़ा मैं डेकोरेट करने के लिए गोल्डन चेन की बाउंड्री बना रही हूँ, तो इसको भी यहाँ पेस्ट कर दूंगी। आप चाहिए तो स्टिच भी कर सकते हैं। तो ये राखी मैं बना रही हूँ इसलिए मैं इसे पेस्ट कर रही हूँ। तो इस तरह से पेस्ट कर देने से इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमारा राखी का फ्लावर रेडी हो गया। अब मैं डोरी बना रही हूँ। तो डोरी के लिए मैं नॉट बना ली और मैंने ग्रीन और येलो दोनों थ्रेड को कंबाइन यूज़ किया है। आप चाहिए तो सिंगल कलर से ही बना सकती हैं। तो इस तरह से मैं 25 चेन पहले बना रही हूँ। ठीक है, 25 चेन इस तरह से बनाने के बाद ये 1 साइड का हमारा डोरी होगा, फिर सेकंड साइड के लिए हमें बनाना होगा। तो 1 साइड की डोरी में 25 चेन पहले बनाया। मैं एक स्ट्रेट सिंगल डोरी ही बना रही हूँ। तो इसके लिए मैं 25 चेन के बाद 26th चेन में मैं ये थोड़ा सा मेज़र करके देख लूँगी कितना लेंथ आ रहा है, या आप अपने अकॉर्डिंग मेज़र करके अपने चेन को बना सकते हैं। अब इसमें मैं एक छोटे वाले पर्ल का यूज़ करूँगी। तो इस पर्ल को मैं इसी धागे को खींच के इसमें डाल दूँगी। तो ये बाइंड भी हो जाएगा और इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। ये देखिए, 1 साइडेड मैं बना ली। अब मैं क्या करूँगी, मैं कुछ चेन बना लूँगी जिस पर मैं फ्लावर को पेस्ट करूँगी। आप चाहिए तो इसको स्टिच भी कर सकती हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग अपने फ्लावर के अकॉर्डिंग इसको मेज़र कर लीजिए और तब इसको देख लीजिए। देखिए, मैं मेज़र कर रही हूँ। तो इस तरह से मेरा मिडल का पार्ट आ गया जहाँ पे मैं फ्लावर रखूँगी, और उसके बाद मैं फिर से बीड डाल दे रही हूँ। तो ये दूसरी तरफ की डोरी का पार्ट। तो मैं एक ही वे में दोनों तरफ की डोरी बना ले रही हूँ। तो इस तरह से हमारा ये डोरी रेडी हो गया थ्रेड को कट करके। और ये बीच वाले पार्ट में मैं राखी को पेस्ट कर दूंगी। आप स्टिच भी कर सकती हैं। ये देखिए, हमारी राखी रेडी हो गई है ना, कितनी प्यारी राखी।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब and definitely make this Rakhi for your loved ones. Thank you for watching. Thank you so much. Wishing you all a very happy Raksha Bandhan.